दूसरे को सम्मान देना और सम्मान नहीं कि जो आप जानते हैं इसे नहीं, वो जितने सम्मान की भागीदार है इतने ही सम्मान, ये बहुत आवश्यकता है जानना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हम अपराध से बच सकते हैं केवल दूसरे को सम्मान देने से। अपराध क्यों करते हैं? असम्मान से। अपराध का रूट कज क्या होता है? कोई ऑफेंड क्यों मानते हैं, इंसल्ट क्यों मानते हैं? इज नॉट प्रॉपरली रिस्पेक्टेड, इज नॉट इट? चाहे बातों में हो, चाहे लातों में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे किसी प्रकार हो, हम कुछ गड़बड़ किए उनके साथ, ही फील ऑफेंडेड, इंसल्टेड, है कि नहीं? और उसका रूट कज तो और कुछ होता ही नहीं आपस में किसी के साथ भी। कोई ऑफेंड या इंसल्ट क्यों मानते हैं अपने आप? क्योंकि कुछ व्यवहार में, बोलने में, चलने में किसी ना किसी तो गड़बड़ हुआ जिससे वो रूठ गए। उसी को तो अपराध कहते हैं। अपराध, ये दो वर्ड से मिल करके वर्ड बना। एक होता है अप, एक होता है राध। अप शब्द का अर्थ जानते क्या है? अप शब्द का उप का अपोजिट है अप। जैसे उपमंत्री, उपवास, उप मतलब निकट, उप मतलब निकट, और उसका अपोजिट अप क्या है? दूर हो जाना। तो दूर हो जाना क्या ना? राध। राध शब्द का अर्थ है शांति, सुख। या श्री राधा जी भी मानो, राधा भी भक्ति, भक्ति, शांति, सुख। ये जो राध है वो अप हो जाता है, दूर हो जाता है। जिस क्रिया से आपका अंदर जो थोड़ा बहुत भजन करने का वृत्ति है वो दूर हो जाता है, जो आपका सुख है वो दूर हो जाता है, जो शांति है वो दूर हो जाता है। जिस क्रिया से, जिस एक्शन से, उस एक्शन का, इसी क्रिया का नाम है अपराध। अब पता चला, हम तो बढ़िया से कर रहे थे, पता नहीं आज खींचते रहे, माला हो ही नहीं रहे, पता नहीं क्या 2 घंटा क्या हो गया यार, चलता रहा यार। किसी किसी ने ऐसा होता है कि नहीं? और किसी किसी ने बढ़िया से हो जाता। तो अब समझ लो, अब जैसे कोई हमारा पता कैसे चलेगा, बहुत लोग पूछते हैं भैया जब अब बुखार होता है पता कैसे चलता है? थर्मामीटर लाकर नापने, थर्मामीटर है ही नहीं तो पता चल जाता ना अपने आपको। दूसरे को पता चलता है थर्मामीटर लगा करके, आपको थोड़ी थर्मामीटर लगाना होता है। जिनको बुखार हुआ उसको थोड़ी थर्मामीटर लगाना होता है। उनको तो अपने आप भूख नहीं होगा, शरीर टूटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, खाने के लिए मन है कि नहीं? किसी को बुखार हुआ कि नहीं आप लोग में? ऐसे तो कोई नहीं होगा जिसको नहीं हुआ। ये तो स्वाभाविक है, हम लोग सब अपराधी तो है ही है। एग्जाम्पल दूसरे क्यों ढूंढे? सब स्वयं बेस्ट एग्जाम्पल है नहीं? जब हमारा कुछ इस प्रकार होता है, हम किसको पूछते, अपने आप को पता चल जाता ना इस लक्षणों से। तो अगर अपराध करते हैं लक्षण से पता चल जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ना, शरीर दुर्बल होना, और कुछ मन नहीं करता है, ऐसे होना, टूटना, ये जो लक्षण सब दिखता है कि बुखार का, ठीक इसी प्रकार भजन में मन नहीं लगना, कोई चिड़चिड़ाहट मन में आना, इसको करना है क्या करे, ये जो गड़बड़ी से लक्षण दिखना लगा, मन भगवत नाम में मन बिल्कुल लगना नहीं, क्या करे दूसरे को, ये समझो कि कहीं गड़बड़ हुआ है। और गड़बड़ कुछ नहीं है, भजन में इस प्रकार के व्यतिक्रम, मन न लगना और अपना सुख, शांति और भक्ति अगर हम हट रहा है लेकिन किसी कारण से, तो एक ही वजह लगा लो, क्या है? अपराध। और अपराध कब होता है ये हम चर्चा कर रहे थे। अपराध जब भी होता है जब किसके साथ हमने कुछ व्यवहार में गड़बड़ की, बोली चले किसी प्रकार से हो, है कि नहीं, जिसके कारण से वो इंसल्ट फील किया। अब हम जानबूझ कर किए या ना किए, वो तो किया। कभी कभी हमको पता नहीं है, हम कुछ ऐसे कार्य किए जिस कार्य से वो रूठ गए, और उठ गया भक्ति अपराध। अब हम नहीं जानते, आपको जानने का मतलब नहीं है, वो तो रूठा, तो ये अपने ऊपर नहीं है। तो हम इतने सतर्क होना चाहिए, कभी कभी हमको पता भी नहीं है कि मैं गड़बड़ किया, लेकिन वो तो रूठा। तो इसलिए हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा व्यवहार से, बातों से, चाल से, चलन से, लेन से किसी का मन में उद्वेग ना आए, कि क्लेश ना पहुंचे। 2 प्रकार तो गड़बड़ी, एक तो मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश, किसी को तो थापड़ मार दिया, किसी खींच लिया, कुछ चोरी कर लिया, कुछ किया, छीन लिया, या कुछ ऐसे बातों या ऐसे देख ही लेते से कोई मुड़ जाते हैं, क्या मेरे से ऐसे दिखता है, ऐसे करना बहुत। यस,
मैं कहता हूं ना, एक शब्द है राम राम। राम राम शब्द को अगर कई प्रकार से व्यवहार किया जाता है, व्यवहार के अनुसार उससे इफेक्ट अलग अलग होगा। ये राम राम, राम राम जी, है कि नहीं? वो बिल्कुल इफेक्ट अलग अलग हो जाए, है ना? हाँ, किसी को वेलकम भी कर सकते हैं, किसी को डिसरेस्पेक्ट भी कर सकते हैं, यही शब्द से। तो अपना टोन एंड मोड ऑफ स्पीकिंग, किस प्रकार बोलते हैं, इसी प्रकार से वही शब्द है, लेकिन मुख विकार कैसा हुआ, मुख विकार समझते ना, किस डिजाइन से उसको बोले, वो किस टोन से बोले, इससे गड़बड़। इसी को केवल इसे कहता है कि मधुर वचन। इसी को अगर मधुर में बोलो तो कोई माइंड नहीं करेंगे। इसी को अब को आया बैठ जाओ, बैठे जी, अंतर कितना नहीं, यही बात है। उनको बैठने के लिए बोले, लेकिन बोली कि आपका जो एक्शन से जिस प्रकार बोले, वो तो ना बैठ कर बोला कभी आऊंगा नहीं, इसी का बता है कि नहीं? और इसी को थोड़ा स्वीट करके बोलते अच्छा है कि नहीं? तो इट्स वेरी सटल थिंग्स। दूसरे ऊपर प्रभाव पड़ता है, किसी लिए प्रभाव पड़ता है? हमारा व्यवहार के कारण, हमारे बोली और चाली और व्यवहार के कारण दूसरे के ऊपर जो व्यवहार, जो फर्क रूठ जाते हैं, दूसरे उनके मन में जो ठेस पहुंचता है, वही है अपराध। उसका इफेक्ट क्या होता है? हमारा राध दूर हो जाता है। अब हमसे क्या, जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक है, बढ़ते जाएगा। इसलिए अब हम सभी तो भुक्तभोगी है कि नहीं? तो इसलिए हमारा संस्था में तो कई मंदिर में, पता नहीं आप लोग करते कि नहीं, मंगला आरती के बाद ऑफिशियली अपराध करते हैं, मतलब चैंटिंग करते हैं। अपराध क्या है? 10 अपराध, 10 अपराध हम कहते हैं ना कि 10 ऑफेंस हम डेली करते हैं। वी आर डूइंग एवरी डे आफ्टर मंगला आरती, वी आर डूइंग 10 ऑफेंस डेली। डूइंग 10 मतलब चैंटिंग 10 ऑफेंस डेली करते हैं क्या आप लोग? 10 अपराध, यस करते हैं। आप 10 अपराध आज किया नहीं ना? वो सीट नहीं भूल गया था, सीट भूल गया था, याद है? तो करना पड़ता है कि नहीं? और क्या, तुलसी आरती गाया, बांसा कड़प करके 10 अपराध नहीं किया, वो भी करना पड़ेगा ना, हमारा सिस्टम है। 10 अपराध करते हैं, मतलब बोलते हैं, कुछ कर भी लेते हैं बोलने के बाद। तो 10 अपराध का जो शास्त्र में कहा गया, बहु जन्म करी हरि श्रवण कीर्तन। भक्ति में तो 2 पिलार है, भक्ति जिसका पर टिका हुआ है, वो क्या 2 चीज है? श्रवण और कीर्तन। बाकी सब उनको पोषण करने के लिए, यही 2 ही भक्ति है। भक्ति क्या है? श्रवण और कीर्तन। इसलिए भक्ति के नाम है श्रवण भक्ति। भक्ति क्या कहते हैं? श्रवण भक्ति, और कुछ नहीं। जो भक्ति श्रवण से बनता है, पोषित होता है और टिकता है, वो भक्ति है जो श्रवण से ही होता है सब कुछ। तो उन श्रवण कीर्तन जो भक्ति के फाउंडेशन है, उसको शास्त्र में कहा गया है कि मैं 2-3 साल से कर रहा हूं, नहीं ना 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 ना, 5-10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, नहीं 50 साल से, बहु जन्म, मैनी लाइफ टाइम्स। हम लोग तो भी एक ही लाइफ नहीं हुआ, अब तो 2-4-5 साल से करते होंगे ना? नहीं, वर्ष कम नहीं, कितने साल से? साल का महीना है ना? नहीं, हमारा स्थिति कितना नाजुक है। लेकिन जो मैनी लाइफ टाइम्स, कोई ईयर की नहीं, सो मेनी ईयर्स, नो ईयर्स, सो मेनी लाइफ टाइम्स। और क्या कर रहे हैं? श्री हरि के श्रवण और कीर्तन। दूसरा कुछ नहीं कर रहे, फिल्म गाना नहीं गा रहा है कि और किसी नहीं कर रहे, श्री हरि के श्रवण और कीर्तन कर रहे, और अनेक जन्म तब कर रहे हैं। आप तो बोलेंगे 7-6 महीना से मैं दिख रहा हूं कर रहे, 6 महीना तो कुछ भी नहीं, 6 जन्म से कर रहा है श्री हरि के, और किसी का नहीं, श्री हरि के ही श्रवण और कीर्तन कर रहा है। लेकिन जिस लिए कर रहा है वो हो नहीं रहा। हम सब जानते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं कोई लक्ष्य के लिए, बिना लक्ष्य के तो कुछ करेंगे नहीं हम लोग, है कि नहीं? हमको लिए करो, क्या फायदा है? बिना फायदा बताए कोई हाथ हिलाएगा नहीं, कुछ नहीं करेंगे। और जिसके लिए हम कर रहे हैं ये, वो हो ही नहीं रहा। बहु जन्म करी हरि श्रवण कीर्तना, तबु तना पाइलु कृष्ण पदे। जो कृष्ण प्रेम पाते हैं, तो आप कहा जन्म जन्म करके तब नहीं कर पाते। अब क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है? बोलते हैं कि मूल है अपराध, कोई बैरियर है। आप अपने तरफ से पूरी कर रहे हैं कसर,
लेकिन रोड़ा बैठा हुआ हो ही नहीं रहा। तो जब तक उसी को बैरियर को क्लियर नहीं करोगे नहीं जाएगा, काम बनेगा ही नहीं। जिस लिए कर रहे हैं वो फिर वो फुलफिल होगा, है कि नहीं? तो उसको निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा जो बैरियर को, जिसलिए वो है अपराध, जिसके कारण राध अप हो जाता है उसको। तब जाकर हम जो थोड़ा बहुत ही करते हैं वो इफेक्ट हो, है ना? नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होगा कितने भी करने से। करो बेटा। तो इसके बारे में जो लोग चाहते हैं जीवन में मैं कुछ भजन करूं, भजन के आनंद प्राप्त करूं, भगवान को रिझाऊं, भगवान को प्रसन्न करूं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी 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 इंपोर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड एंड रियलाइज व्हाट इज द इफेक्ट, द रिजल्ट ऑफ कमिटिंग अपराध। और मैं बोला कि अपराध बनता कैसा? वेरी सिंपल, जस्ट बाय आवर बिहेवियर, हमारा व्यवहार से, बोली से, चाली से, देखने से किसी को मन में ठेस पहुंच गया, दैट्स इट। लेकिन हम लोग को ले तो उसके बचे कैसे? पता नहीं मैं क्या क्या कर रहा था, कैसे होगा। तो आचार्य लोग जो बिल्कुल पके हुए हैं इस मामले में, तो एक वेरी शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल उनको तरीका होता है, वेरी वेरी सिंपल एंड स्वीट एंड वेरी शॉर्ट, एवरीबॉडी कैन डू इट। तो आचार्य हमको सिखाए, সকলে সম্মান করিতে শকতি দেহনাথে যথাযথ সকলে তবে তো গাইব হরিনাম সুখে, তবে তো গাইব হরিনাম সুখে, অপরাধ হবে इस लाइन में कहते हैं मैं तब हरिनाम सुख पूर्वक गा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अपराध हट जाएगा। अपराध हट जाने से मैं वेरी नाइसली सुख पूर्वक हरिनाम कर सकता हूं। जब तक अपराध रहे तो हो नहीं रहा है। तो अपराध को कैसे हत होगा, अपराध कैसे निकल जाएगा, हट जाएगा ना? सकले सम्मान करे। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे यही उपाय बताइए, मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे कोई फॉर्मूला, कोई तरीका बताइए ताकि मैं सभी को सम्मान कर सकूं। कैसे सम्मान? दंडवत मारो सबको? बोले नहीं, जथा जथ सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथाजथ। जथाजथ शब्द अर्थ है आज दे डिजर्व। जिनको जितने सम्मान चाहिए इतने करना पड़ेगा। कम करने से गड़बड़ी, ज्यादा करने से ना। आपको जितना चाहिए इतना देना पड़ेगा। तो हाउ टू नो किनको कितना चाहिए? इजी साइंस। ये आप लोग कभी पढ़े नहीं, आपका सब्जेक्ट में कोई है ही नहीं भैया। ये भी कोई होता है किनको कितने सम्मान देना चाहिए, किस प्रकार देना चाहिए। अगर इसी में नहीं जानते, इसी ज्ञान को नहीं जानते, कोई सम्मान देने का साइंस ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स समझ को नहीं जानता, तो अपराध से बच नहीं सकता। ओके? तो इसलिए ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आप गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, इटिकेट बहुत पढ़ रहे हैं, इटिकेट क्या कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन जब तक नहीं सीखोगे हाउ टू रेस्पेक्ट अदर्स, व्हाट इज द प्रोसेस। हम कहते हैं कि आपका आजकल तो फोन में उठा दंडोत सीधा। मैं तो कभी कभी किसी को डांटता हूं, अरे भैया सुबह सुबह झूठ क्यों बोल रहा है? प्रभु जी दंडवत। बोला कहा कि झूठ बोला? मैं कहा दंडवत कर रहा हूं। दंडवत क्या जानता है? दंडवत क्या होता है, कैसे होता है? सीधा मुंह से बचने की दरिद्र निकला, फट से दंडवत करते हो। दंडवत से मुंह से नहीं होता, दंडवत से डंडा, बत बत मतलब जैसा, डंडा जैसा गिर करके जो प्रणाम किया जाता है उसका नाम है, कोई करता है। हम अगर डंडे जैसे गिरेंगे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, है कि नहीं? कोई गिर के देखा होता? डंडा जब गिरता तो पता थोड़ी है, हाथ लगाता है तो गिरा तो गिरा धड़ करके। तो हम ऐसे गिर करके देखा था? अरे भैया गिरने से पहले हाथ लगाएंगे, फिर देखेंगे नीचे क्या है, तभी करते हैं। दंडवत हम कभी कर ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। कैसे करूँ? टूट जाएगा। मैं चश्मा लगा रहा हूँ, चश्मा नहीं था तो फिर बात क्या, क्या ग्लास भी टूट जाएगा, हो जाएगा। पे नीचे वो कीचड़ है ना, कैसे दंडवत?
लेकिन वाणी से उड़ाते हैं। तो दंडवत ऐसा थोड़ी है, आप हो 80 किलो का, 80 किलो को गिरना पड़ेगा, नीचे प्रणत होना पड़ेगा, बैठे बैठे मारते जा रहे हैं दंडवत। अरे एका दंडवत नहीं, सहस्र कोटि दंडवत, कोटि कोटि दंडवत। हाय हाय हाय, गोटी भी नहीं, क्या कोटि कर रहा है। एक बार करके तो देखा, सरासर झूठे कि नहीं। तो ऐसे नहीं चलेगा। हमारा आदत इतना बिगड़ चुका है, आदत इतना बिगड़ चुका है, तो बोली में यही पहुंचा देता नहीं। जिनको जैसा समान की आवश्यकता है, जब तक हम इसी कृष्णा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं रोड़ी पहुंच गया। और हम मंगलाती आते हैं, भैंस में क्लास अटेंड करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हो ही नहीं रहे। क्या हो नहीं रहे, ना नाम के प्रति रुचि नहीं है, मुझे संतुष्टि भक्ति से नहीं होगा। कैसे गड़बड़ तो होगा, बात हो चुका, किसी ने किसी का मन में ठेस पहुंचा हुआ है। कभी कभी हम जानबूझकर किसी के मन में ठेस पहुंचाते तो जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पता भी नहीं रहता। कौन हमारा व्यवहार से, बोली से नाराज हो गया, हाउ डू यू नो। जिनके सामने तो बोलते हैं करके उसे तो पता चल गया, हम तो जानते, वो भी जानता है। उसको तो जा करके चरण पकड़ ले, माफी मांग ले, किसी मना ले तो कम बन जाएगा। लेकिन अब जानते नहीं जिसको, उसको कभी कभी तो जानते भी है, लेकिन वो है ही नहीं। अभी वो भैंस में था, अभी हमारा था जम करके, लेकिन अब तो निकल गया, पास आउट हो गया। अब तो और कहीं होगा, ये यहाँ से तो आउट हो गया। अब क्या करें, फोन भी लगता नहीं है, अब कैसे करें। कभी कैसे होता ना, आप जानते हैं लेकिन वो है ही नहीं अभी आज तक। नहीं है तो कभी कभी ऐसे भी होता है, हम पहुंच करके माफी मांग लेते, लेकिन पहुंचने पर भी उनको गिड़गिड़ाने पर भी राजी नहीं, इतने बुरा ज्यादा मान चुका है, बोला मैं देखूंगा नहीं, कभी तुझे तेरा साथ तो भैया इसी जीवन में नहीं। ऐसे होता ना, आप कितने प्रयास करो, आपसे बनता नहीं होता ना, क्योंकि हमारा नहीं बनता, बोला ना मैं कभी नहीं जाऊंगा, और वो बोलते हैं कि आया पर भी मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना। कई उपाय बता गया वैष्णव व्यवहार में, साधन में, ये सब बता गया कि करना तो पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाउ टू प्लीज ए डिस्प्लीज पर्सन, ये तरीका सीखना होगा। डिस्प्लीज हो गया तो अपराध हो गया ना। नाउ योर ड्यूटी इज टू प्लीज हिम। अब हाउ टू प्लीज, उसमें वैष्णव टिकट में ये पता नहीं अब सीखे कि नहीं, एक तरीका बता गया हाउ टू प्लीज ए डिस्प्लीज पर्सन। जो डिस्प्लीज हुआ है उसको कैसे पता चलेगा, पता लगाना पड़ेगा ना, पता चल जाएगा। कभी कभी ये जानना भी मुश्किल है कौन डिस्प्लीज हुआ है। जो डिस्प्लीज आपसे हुआ है और आपके पास तो आएगा नहीं, आप बुलाने पर भी नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं, आप उन्हें बुलाएंगे भी नहीं। लेकिन आपको पता डिस्प्लीज है, तो कभी कभी आपको पता नहीं कि दूसरे से पता चलता है कि उन्होंने तो कह रहे थे हाँ ठीक है, इस प्रकार कोई बात कहता है, मतलब कुछ ठेस पहुंचा उनको, है कि नहीं, कुछ तो ठेस पहुंचा। ठीक है वो हाँ अपने बड़े हैं, ऐसे कोई बताया तो मतलब हमारा प्रति कोई ऐसे कोई ये भी लक्षण। तो पहले ये सब कई प्रकार लक्षण से जानना होगा, पहचानना होगा डिस्प्लीज पर्सन को, और उनके बाद से पता चलता है हमसे ही डिस्प्लीज, तो उनको प्लीज करना हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका तो है, सीधा जा करके प्रभु जी माफ कर दो, पैर पकड़ लो, हो सकता है उससे बन जाए, एक डोज में काम हो जाए। लेकिन कभी कभी डोज में काम नहीं होता, आप करके देख सकते हैं, होगा नहीं। जिनके अंदर ज्यादा ठेस पहुंचा हुआ है ना, वो तो और बोलेगा नहीं 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 रहने दो, आप क्यों करते, हम जानते, भगवान भला करे, आप जाइए, मतलब मन से रख कर निकालेगा ना, जब तक नहीं निकलेगा तो अब काम नहीं बनेगा। तब क्या करें, कब बोलते हैं कि भाई क्षमा मांग लो, क्षमा दे तभी ना, मैं मांगूंगा, अगर वो नहीं करेगा तो काम तो बनेगा नहीं, क्योंकि इट्स बिजनेस। जैसे मैं कोई चीज आपको दे रहा हूं, प्रभु जी ये लीजिए, अब लिए नहीं उसको, तो किसका होगा वो चीज, मेरा ही रहेगा। तो इस प्रकार मैं आपको इसलिए सम्मान देना भी, ऑफर प्लीज एक्सेप्ट माय ओबीडियंस, बोलते कि नहीं, हम ऑफरिंग, इट्स ऑफरिंग एंड एक्सेप्टेंस, इट्स ए लेन देन होता है। सम्मान देना इट्स ए एक्सचेंज ऑफ एक्शन, भाव विनिमय है। अगर जब लेन देन नहीं हुआ तो काम बना नहीं, आपका एक तरफ से होने से बिजनेस थोड़ी ना होगा, इट्स बिजनेस। आप सम्मान दे रहे हैं और सम्मान को लेगा, दोनों तरफ से लेन देन हो गया, तब जाकर पूरा होगा। इवन प्रणाम भी,
I'm offering my respectful obeisances at your feet or something like that. ऑफरिंग तो कर रहा है, लेकिन आप कितने बढ़िया से ऑफरिंग करो बोल करके, दंड बैठक मार करके, लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका ही रहा। आप ऑफर किया, जो एक्सेप्ट नहीं किया तो आप होगा थोड़ी, लेन देन तो पूरा तो हुआ नहीं, तो आपके पास ही रहा। ठीक इसी प्रकार हमको कंफर्म करना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने से उनके पास जाएगा हमारा जो हम ऑफर किए, तब जाकर काम बनेगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट नहीं किए तो काम नहीं बनेगा। So to please a displeased person, to apply many methods. अब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है कि क्षमा मांग ला जा करके, वो अगर उससे काम नहीं बना तब क्या करें? वो तो क्षमा करता है, तो गुस्सा आप लोग का पास उपाय है, क्या करें? यही तो उपाय है, भाग जाकर पैर पड़ लूं, गिड़गिड़ाऊं, वो उसमें बनता नहीं। इतनी ज्यादा ठेस पहुंचा है वो, इससे राजी नहीं होता। तो फिर वैष्णव लोग बोलते हैं तो फिर ये मत करो, उसे ज्यादा बिगड़ता है उनमें। उसे बोलते उसे कभी आना, मैं देखना नहीं चाहता, ज्यादा रुट जाएगा, ज्यादा पीछे पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करो। फिर कैसे करो? न कुछ ऐसा उपाय है जिसके द्वारा उनके पास जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो प्रसन्न हो जाएगा। जैसे उनके बारे में दूसरे को बोलो, उनका गुणगान करो दूसरी जगह पर, जो उनके मित्र है, जो उनके परिवार जहां जाता है उनका हृदय से उनका सम्मान करो, उनका गुणगान करो। तो वो व्यक्ति सुने, बोले जी आप जिसको अपने पक्का शत्रु मानते हैं, तो सुन कर क्या आया, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग करके आया, तो ऐसे बोल रहा है आपके बारे में, व्हाट आर यू टॉकिंग? यस, फोटो मैसेज रिकॉर्डिंग करके वीडियो हो जाए। तो हृदय पिघलना शुरू हो, रियली ऐसा? इतने जन्म का हमारा ये है, वो मेरे लिए पब्लिकली ऐसा कह रहा है, व्हाट आर यू टॉकिंग? सुनिए ना सही, देखिए फोटो देखिए, केवल कह नहीं रहा है, बिल्कुल भाव से कह रहा है। हृदय में उठना शुरू हो जाए। जो सामने से पहले उपाय गिड़गिड़ा करके पैर पकड़ने से काम नहीं करता, ये उपाय से बच नहीं सकता, है कि नहीं? आप पुराण में प्रसिद्ध एक शत्रुता है विश्वामित्र और वशिष्ठ, आप सुने? यही बनारस की बात है, दोनों यही का है। दोनों महात्मा यही का है। और एक दूसरे से कट्टर विरोधी थे, जन्म जन्म लाखों साल के पुराने। वो तो 60,000 साल तप किए थे विश्वामित्र जी, लेकिन वशिष्ठ भी इतने पुराने सीनियर, मन नहीं रहा था। अब घटना क्या था अब जानते नहीं, नहीं रामायण में वर्णन है, कई जगह पुराण में वर्णन आता है। वशिष्ठ जी एक ऋषि थे, जो दशरथ महाराज का कुलगुरु थे, उस वंश के, सूर्य वंश के कुलगुरु थे, ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे, जब भी थे। तो उनका एक गाय था, भगवान कृष्ण का कामधेनु गाय था। तो जंगल में रहते अपने आश्रम में, कामधेनु गाय का इतने विशेषता होता है, कुछ भी दे सकता है। डिजायर फुलफिलिंग ट्री जैसे, चिंतामणि जैसे चिंता पूर्ण करते, वो भी चिंता पूर्ण कर सकता है। कामधेनु सूर्यकुटी का जो गाय है, कुछ भी दे सकते, दूध नहीं, व्हाटएवर यू नीड वो दे सकता है। जमदग्नि के पास जैसे था, ऐसे हमारे प्रयागराज में जो थे ऋषि भरद्वाज, उनके पास भी था, तो वशिष्ठ जी के पास था। तो विश्वामित्र राजा थे, गादी जानते हैं, गादी वंश, गादी पुत्र विश्वामित्र थे, उन्हें राजा क्षत्रिय थे, ब्रीड 100% ब्रीड की, कोई मिक्स ब्रीड नहीं है, 100% क्षत्रिय थे। क्षत्रिय रोज तेज वीर्य सब में बिल्कुल भरे पड़े थे, और अपने राज ठाट बाट में जंगल में तो जाते हैं, शिकार खेलने जाते हैं। तो आए थे, तो क्लांत शांत भूखे थके मांदे थे, वो उनके आश्रम पर पहुंचे। आपने हजारों राजा जब चलते हैं, इसे नहीं कि 10-20 लेकर चलते, हजारों चतुरंगिणी सेना चलता है, अश्वारोही, गजारोही, रथारोही, पदातिक सब चलते हैं, हजारों। आजकल को मिनिस्टर आते हैं, कितने प्रोटोकॉल चलता है कि नहीं? तो उनका राजा राजाधिराज चलते। तो आए सब जंगल में थके मांदे भूखे सब थे, पशु पक्षी भी, जो घोड़े हाथी भी भूखे थे, टायर थे, और आदमी के तो कहीं नहीं, लेकिन कुछ खाए नहीं, व्यवस्था इधर सिटी तो था नहीं, जंगल था। लेकिन आश्रम में पहुंच गए वशिष्ठ जी के, और जो महात्मा होते हैं वो साक्षात, उनके हृदय जो होता है कोमल होता है, सॉफ्ट होते हैं, वो सेवा करके ही, दूसरे को भला करके, दूसरे के उपकार करके ही आपको खुश ना मानते। आपने खुशी से खुशी नहीं होते, और खुशी कैसे होते हैं? दूसरे के सुख देखने से
सुखी होते हैं। लेकिन हमारा तो लक्षण है दूसरे के दुख में से सुखी होते हैं। पर सुखे दुखी, ये हमारा है ना। समझ नहीं पा रहा, ये प्रैक्टिकल है। आप आपने को अगर पहचानना चाहते हैं, हाँ, आप किसे बोलते हैं पर सुखे दुखी। अभी क्लास के बाद जब प्रसाद होगा, बैठकर प्रसाद लेते ना, खुद सेल्फ सर्विंग, बैठकर प्रसाद लेते हैं, कोई सर्विस करता है, अगर करते हैं तो बैठ गए लाइन में, जो सर्वर्स आएंगे सर्विस करते हैं, तो आप देखना, नोट कर लिखना, आज ही देखना, आपको देखना सबसे पहले आप अपने प्लेट को देखना, दूसरे प्लेट को देखना। प्रसाद बैठे सभी बैठे हैं, 25 आदमी बैठ के, 25 लड़के, सबको सर्विंग होता है। सर्विंग होते समय आपका नजर पहले आपका प्लेट में जाता है ना, बाजू वाले के प्लेट में जाता है। तो क्यों बाजू वाले के प्लेट में जाता है? निश्चित जाएगा बाजू वाले, क्यों? थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा दे दिया, मुझे नहीं दिया, साइज उनका देखो कैसा दिया, मुझे कैसा, है कि नहीं? ये जो नजर गया, उसका मतलब हम आपने क्या मिला ऐसा नहीं पता, दूसरे को क्यों मिला। अपने पास मिलेगा, जब मांगेंगे 3 बार तुझे भी मिलेगा, लेकिन ऐसा, ये हमारे जन्मजात लक्षण है। अब इसने कार्य फरवड़ा करके लाए हैं स्पेशल क्वालिटी, क्या ना दूसरे के सुख देखने से मुरझा गए, मर गए। इसे आप एग्जाम में फर्स्ट क्लास पास किया, फर्स्ट डिवीजन पाया, 90% मिला, दूसरा 91, मर गए, मर गए। अरे तू मजा लेना, क्या करे, है कि नहीं? जलन हमारा प्राप्ति से, हमारे उपलब्धि से नहीं होता, दूसरे को क्यों हो? जम करके सभी के अंदर ठुस ठुस के भरा है लक्षण। अब जो उनका कुछ गड़बड़ हुआ, सुखी, मजा में, ठीक है, अब सुखी होता है। लेकिन वो जब ठीक हो गया, मुझ सूख गया। आपके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास क्यों, है कि नहीं? ये जो लक्षण है, उसके लक्षण का नाम है मत्सरता। मत्सरता अर्थ नहीं है कि मच्छर, मस्किटो नहीं है। मत्सरता का असली अर्थ है कि पर समृद्धि भी पर सुख सहने असमर्थ, दूसरे का सुख या दूसरे के प्रगति को सहन करने में असमर्थ हो जाना, इसी कहते हैं द्वेष, एनवी, मत्सरता। ये आप चेक करके देखिए अपना अंदर, इतनी सटल है, सभी के अंदर पूरे फुल बटल भरा हुआ। आप देख ले, अपने बाजू में बैठे कितने बढ़िया से बात कर रहे हैं, मेरे तेरे बिना मर जाना, लेकिन फिर भी अगर उनका होगा आपका नहीं हुआ, समझ नहीं पाए। और जब तक ये भावना रहेगा, तब तक भक्ति प्रेम आएगा कैसे, आएगा कैसे? रूप गोस्वामी भक्ति आचार्य बोले भक्ति है राजरानी, प्रिंसेस, वो हृदय में आती है, लेकिन वो तभी आती है जब जगह ठीक है, बैठने के लायक है, वो तब तो आएगी। बोले आप हम सभी का हृदय में 3 चुड़ैल बैठे हुए हैं। चुड़ैल समझता है ना, पिशाची। वो क्या क्या है? न भोग करने की इच्छा, भुक्ति, भोग इच्छा, सिद्धि पाने की इच्छा, के प्रश्न, ये डिग्री मिल जाए, ये हो जाऊं, सिद्धि पाने की इच्छा, है ना? और मुक्ति पाने की इच्छा, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि कामी, भोग की इच्छा, सिद्धि की इच्छा। सिद्धि समझते हैं ना, तो प्रोफेशन मिल जाए, ये डिग्री जब प्रयास करते हैं, सिद्धि है। हाँ, डिग्री इट सेट्स पीएचडी, इट सिद्धि, इतने प्रयास करके किया, सिद्धि लेते हैं, वही सिद्धि। तो इस प्रकार सिद्धि की इच्छा या भोग की इच्छा, भोग करने का कई प्रकार का भोग, खाओ पीऊं पकड़ो बंधो, जो भी करो, जिसी प्रकार से भोग करना चाहते हैं, ये भोग की इच्छा या कोई सिद्धि की इच्छा, यहाँ बहुत हो गया, छोड़कर निकलो यहाँ से, अब ये मुक्ति पाने की इच्छा। ये तीनों इच्छा क्या है? पिशाची, चुड़ैल। और वो तीनों हमारे अंदर बैठे कि नहीं? ऑनेस्टली तीनों के तीनों फुल फर्म है, अपने स्टाफ के साथ बैठे, अकेले में, आपने अपने स्टाफ के साथ बैठे। और वो तीनों बैठेंगे, राजकुमारी भक्ति देवी दूर से देखते हो जी, ये तीनों बैठे कि भयानक रूप लेकर के मैं कैसे जाऊं, भाग जाएगी, आएगी नहीं, दूर से अपने सहेली तक लेकर भाग जाए, नहीं आ सकते। और इसमें हृदय रहकर भक्ति पाने के लिए हम आशा कैसे करें, है कि नहीं? जब तक हमारे हृदय में ये पिशाची बैठे होंगे, तभी कथम प्रादुर्भूतम भवति, तब कैसे भक्ति आ कैसे सकता है हृदय में? तो हैव टू वर्क इट आउट, ये तीनों को निकालना होगा। और निकलते थोड़ी होता, हम लेकर बैठे हैं, मन में बैठे हैं, बुद्धि में बैठे हैं, इंद्रिय में बैठे हैं, विचार में बैठे हैं, कैसे निकले? You have to work a lot.
ये तीनों हमको इसे नहीं छोड़ते, छुड़ाना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो भक्ति आकर बैठ ही नहीं सकती। 4 साल भय से में रहा, उसके बाद में ये होगा, क्योंकि वो अंदर जो माल मसला तो वही है, वो तीनों ऊंचे से तो बैठे हैं, उनको तो आंसर नहीं, वो रो फलते फूलते हैं, उनको हम खिलाते पिलाते जा रहे, तो वही बढ़ेंगे। और पता ही नहीं चलता, कभी कभी तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्ति के पौधा है और आगा समझते ना, जो अनवांटेड वीड्स खरपतवार, भक्ति के जो खरपतवार अनवांटेड वीड्स और भक्ति लता, जो पौधे हैं ना, देखने के लिए सेम कलर, सेम साइज, सेम डिजाइन, एग्जैक्टली हुबहू सेम, तो सबसे ज्यादा हमसे गड़बड़ी होता है कि हम भक्ति की पौधा को पहचान नहीं पाते, उसको पुनः के भक्ति को उखाड़ के फेंक देते हैं, उसी को पानी देते हैं और देते हैं मैन्योर वगैरह करके, उसको पौधा बिल्कुल एज इट इज दिखता है सेम। और कोई एक्सपर्ट किसान के साथ अगर आप पता लगा नहीं पाए कि यही है कि वो है, तो आप उसको घर पे उसी को पाल रहे हैं। भक्ति के नाम से किसको पाल रहे हैं? अभक्ति को पाल रहे हैं, और उसको पानी देते जा रहे हैं, पानी मतलब श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, वो फूल रहे हैं, वो ही फूल रहा है वो, लेकिन खरपतवार है, वीड से वो बढ़ रहा है। तो ये सबको जानना होगा कि भक्ति इज वेरी वेरी डेलिकेट। भक्ति की जो पौधा है सो डेलिकेट, उनको तो थोड़ा ज्यादा पानी दे देने से मुरझा जाता है, सड़ जाता है, पानी नहीं देने से सूख जाता है, बड़ा बंदी। कितने केयरफुली, यू हैव टू बी वेरी 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 एक्स्ट्रा केयरफुल टू ग्रो इट। प्रभुशांत तो बोलते हैं कि हमारा हृदय में ग्रो करेगा, हृदय में तो पत्थर है, तद अस्मसारम हृदय बतीतम। ओके, पत्थर में, मार्बल में कोई बीज लाकर डाल दो, यहाँ पे बिल्कुल टाइल लगा मार्बल, उसमें डाल दो, उगेगा? अरे भाई जमीन में तो डालो, और जमीन अगर बंजर हो, नमकीन वाला हो, उसमें उगेगा? नहीं, पहले देखो जमीन आपका कैसा है। हमारा जमीन क्या है? व्हाट इज आवर फील्ड? हमारा हृदय, हमारा क्षेत्र है, आवर हार्ट, ऑल ऑफ अस आवर क्षेत्र, हम सभी का अपना भूमि है, वो है हमारे हृदय। लेकिन हार्ट तो है, लेकिन कैसा है? बंजर है कि फर्टाइल है? अभी तक हम देखे ही नहीं, कुछ सुने, अरे वो भी देखना पड़ता है। अरे अगर भक्ति लता बीज मिल भी गया कोई गुरु से आपको, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से मिलता क्या है? सीड तो मिलता है, सीड ही मिलता है, सीड से काम थोड़ी बनेगा। अरे फल फूल चाहिए तो सीड को ग्रो करना पड़ेगा ना, ग्रो करना पड़ेगा, कभी बड़ा होगा, उगेगा, फल तब जाकर फल होगा, न फूल होगा, फिर फल होगा। अब तो उग नहीं सकता है, अब तो पत्थर में डाल दिया, चट्टान में। हमारा जो क्षेत्र है हृदय, वो है अस्मसारम, चट्टान है, तो उसमें डाल करके पानी डालो, उगेगा क्या? नहीं। तो पहले इसको देखना पड़ेगा, हमारा हार्ट, हमारा फील्ड ही है कैसा। पहले उसको बुलडोजर चला करके उसको तोड़ना पड़ेगा, हाँ, कोई मिट्टी फिट्टी लाकर डालना पड़ेगा, कि नमकीन है, कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा, मेक इट फर्टाइल फास्ट, तब तो जाकर सीड को बोएंगे। अभी सीड रख करके फायदा क्या है? तुम्हारा जो क्षेत्र है वो उपजाऊ भूमि नहीं है। तो बहुत कुछ सोच विचार कर करना हो। बहुत, मैं तो मुझे अपराध की बात कहता हूँ, वो तो बहुत आगे। अब उपजाऊ क्षेत्र है, उसमें डाले, पानी भी दे रहे हैं, ठीक ठाक उग रहा है, लेकिन आगाछा मतलब खरपतवार आ गया, उसमें गड़बड़। अरे पहले तो क्षेत्र की हम पता नहीं कैसा। तो जो भी हो, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ अपराध। तो अपराध का रूट है हमारे बोली और व्यवहार, जिसके कारण कोई डिसलीज हो जाए, दैट एक्शन, दैट बोली, दैट व्यवहार, उसको कहते हैं अपराध। और उसको मिटाने के लिए हमको उसी के द्वारा मिटाना पड़ेगा, कुछ बोली और कुछ व्यवहार से ही हो जाएगा। तो मैं एक टिप्स बताया कि किस प्रकार से किया जा सकता। अब ये देविकीनंदन था से भजन बोलते हैं कि मैं तो पता नहीं लगा, थोक में, होलसेल में करता हूं। वृंदावन वासी जत वैष्णव वर्ग, नीलाचल वासी जत महाप्रभु भक्त, नवदीप वासी जत, सब थोक में करते करते कितनी प्रशंसा करते हैं श्लोक में, केवल वैष्णव वंदना प्रशंसा। ये वंदना सुन करके अगर हम डेली डेली वैष्णव को प्रशंसा करते हैं, वंदना करते हैं, कुछ सुनकर भी किसी का फायदा नहीं होता। मैं से बताऊं ना, अगर किसी शत्रु के, किसी भक्त के प्रति आपका जम करके ठेस बना हुआ है और वो बहुत बुरा मान चुका है, उनके सामने नहीं जा पाता, हम देख नहीं सकते, वो आपको देख नहीं सकते, लेकिन उसका बड़ाई अगर उनके लोग के सामने करो तो देखो कैसे क्यों। मैं उदाहरण बताता वशिष्ठ विश्वामित्र का, कहां पहुंच गया मैंने। तो ऐसे हुआ था, इतने जम करके
शत्रुता था वो गाय को लेकर के, वो कामधेनु से ऐसे सेवा किए कि राजा विश्वामित्र का ये ऋषि जंगल में रहता है, कुछ है ही नहीं उसके पास, बैंक अकाउंट नहीं खोला, हाँ कम इतने ट्रीटमेंट क्या कैसे क्या क्या पता लगाया कि गाय से क्या। तो बोला गाय तो हमारे पास होना चाहिए, राजा हूं, मेरे पास होना चाहिए। और राजा होते वो धमकी देकर मारपीट कर ले जा सकते थे। वो आकर बोला वो गाय मुझे दे दो, कहते मैं रखा हूं, मेरा तो वही एक ही नहीं दिया, आपको तो राजा कुछ ही समझ नहीं, मैं लेके जाऊँ, धमकी दे। वैसे ठीक है आपकी मर्जी। गाय को लेकर जबरदस्ती निकल लेना। गाय आकर पूछा वशिष्ठ जी आप मुझे देना चाहते हैं? मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता, मैं अनाथ हो जाऊंगा, ना वो मुझे लेता है ना जबरदस्ती करता, मैं क्या करूं? हाँ आप मुझे बोलो ना जबरदस्ती, वो क्या करेगा? 10,000 सेना लेकर आया था वो, गाय ने 10,000 सेना निकले, उनको मारपीट कर भगा दी। अब तो ये उनको स्वप्न में नहीं सोचा था, गाय से दूध मिलता था मुझे, सेना में निकलता है गाय से। वो तो हैरान हो गया, वो तो बोला कि भाड़ में जाने दो यार, राजपथ ये सेना फना कुछ नहीं, गाय से काम बनता है यार, मैंने अब तो राज्य लेकर इतनी टेंशन लेकर बैठा, क्या है? जो कहते ब्राह्मण को प्राप्त होता है, मैं ब्राह्मण बनूंगा। ब्राह्मण बनने के लिए आजकल तो भक्ति शास्त्री कर लो, रिकमेंडेशन दे लो, किसी को भी जरूरत नहीं, टेम्पल पेशेंट बोल देता है मुझे जरूरत है पुजारी करवा दो यार, अनपढ़ गवार को है कि नहीं करते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन कहां से? उन्होंने रिकमेंडेशन का काम व्यवस्था की, राजा थे, घोर तप किए, 60,000 साल तक बैठ करके तप किए। हम लोग तो 60 दिन में हो जाते हैं खत्म करके, चैलेंज में फिर फंस गए, फिर किए, इतने महातपोबल प्राप्त करने के बाद उनके पास आते थे। अब तो बोलो राजर्षि, ब्रह्मर्षि कभी बोले नहीं, उन्होंने पता लगा वो मानता नहीं मुझे, सारे भक्ति शास्त्री भक्ति वेदांत तक कर लिया, सारे रिकमेंडेशन बोले नहीं देखो ब्रह्मा के पुत्र होते वशिष्ठ, ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण माना तो ब्रह्म। तो ब्रह्मा जी की तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर डाला। ब्रह्मा जी खुद आए, साइन किए, साइन करके ठप्पा लगा कर अपने हाथ से लेके जाओ, और छाती में लगा करके सर्टिफिकेट ब्रह्मा जी रिकमेंड साइन किया हुआ ब्राह्मण। वशिष्ठ जी बोले राजर्षि, हमारे पापा साइन कर दे, ठीक है, लेकिन अब राजर्षि ब्रह्मर्षि में देखो ब्रह्मा जी क्या बोला कि वो मानते नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तरफ से तो मैं दे दिया, सर्टिफाई कर दिया आपको, लेकिन वो नहीं मान रहा, मैं क्या। अब जितने प्रकार से हो सकता है, बाहुबल, तपोबल, ये बल वो बल से रिकमेंडेशन सब प्रकार से करके वशिष्ठ देख लिए, वो मान नहीं रहा था। सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक दोनों का जम कर कंपटीशन है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। राजपाट छोड़ करके इतने, आप जानते हैं विश्वामित्र ने अपने तपोबल से एक सेकंड स्वर्ग बना दिया था, त्रिशंकु करके था एक राजा, उसके लिए एक हेवनली प्लैनेट अपनी तपशक्ति से बना दिया, लेकिन ब्राह्मण नहीं बन पाया। सो जस्ट डोंट थिंक टू बिकम ब्राह्मण इज सो इजी। प्रभु जी ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, मैं दिखा लेकर आ गया, नॉट दैट इजी। केवल आरती हिलाने से, घंटी हिलाने से ब्राह्मण नहीं बन जाता, वो तो विश्वामित्र खुद करते थे। जो द्वितीय स्वर्ग बनाने वाला, इतनी क्षमता संपन्न, इतनी तपोबली महाबली विश्वामित्र को वशिष्ठ जी स्वीकार नहीं करते, और वो जल रहे थे, बोले क्या करूं, और इतनी बड़ी महाप्रतापी तपोबल ब्रह्मा तक जितने देवता सब बोले यस यस, हमारा तक पूरे ओके की, करोड़ों संख्या में देवता, इतने सारे सर्टिफिकेट इकट्ठा किया। अब 10 आदमी के रिकमेंड चाहिए ना, 10 में हजारों आदमी रिकमेंडेशन लेकर, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो एक बार तो इतने, और उनके 100 पुत्र थे, विश्वामित्र को भी 100 पुत्र थे, दोनों एक दूसरे 100 पुत्र को मार डाले। वशिष्ठ नहीं मारे थे, वशिष्ठ के पुत्र उनको मार डाले, और उन्होंने उनके 100 लड़के को मार डाला, पूरा निष्पुत्र कर दिया। 100 बेटे सेंचुरी आउट किया था वशिष्ठ के। केवल अरुंधति वशिष्ठ के थे, वृद्ध हो चुके थे, अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन जो किसी प्रकार से नहीं हो रहा था, एक दिन वशिष्ठ ने अत्यंत गुस्सा होकर के विश्वामित्र ने एक दाढ़ में तलवार लेकर पजा करके रात में आया था, आकर जो उनके कुटिया था वशिष्ठ जी के कुटिया के पास एक पेड़ था, पेड़ में रात को चढ़कर शाम का बैठा, बोला आज रात को सो जाएंगे, गला काटो। वहां समझ मानता ही नहीं, मार डालने, मार डालने के लिए रात को सोया नहीं, उनका घर के सामने पेड़ में तलवार लेकर पजा कर बिल्कुल चकाचक धार देकर के बैठा था, बोला उतर के काटूंगा, सो जाने दो। तो वशिष्ठ जी गए थे, तो भिखारी ब्राह्मण तो गरीब होते हैं, भिक्षा करने के लिए आते हैं, और उनके पत्नी जो भी आते हैं भिख मंगाते उसको बनाकर तो खिला। तो जब आए वशिष्ठ जी, थोड़ा लेट में आए उस दिन, उनको नहीं पता, तो आकर के पत्नी बोले लेट में आए, हाँ थोड़ा दूर गया था ऐसे ऐसे। तो जो प्रसाद दिए, खाने बना के देखा, तो उस दिन घर में उनका नमक ही नहीं था, फिर गरीबी थे, नमक नहीं था। तो वशिष्ठ जी खाने लगे, बोले ये क्या,
नमक के बिना कोई टेस्ट ही नहीं है कि नहीं? कोई आपको खीर खिलाए चीनी के बिना, कैसे लगेगा? दाल खिलाए नमक के बिना, तो नमक के बिना टेस्ट नहीं था। तो वशिष्ठ जी मुंह में लिए, बोले देवी तो नमक तो डालता। तो अरुंधति देवी बोले, बोले प्रभु मुझे पता है नमक घर में नहीं है, भिक्षा तो कोई नमक देती नहीं, वो क्या करूं, नमक नहीं था तो वही बना दिया मैंने, बिना नमक के, नमक घर में है ही नहीं, कहाँ ला कर दूं आपको, किसी ने कैसे खाऊं बिना नमक में, टेस्टलेस से, अंदर डाउनलोड नहीं होता, मुंह में तो ले लिया अंदर जा नहीं रहा। तो नमक हो तो अंदर चला जाए, ठीक है ना? जैसे कोई अचार या कोई नमक नींबू डाल दो, फटाक से डाउनलोड हो जाता है ना एक बार। तो ऐसे कुछ है ही नहीं तो अंदर जा नहीं रहा। बोले मैं कहाँ से लाऊं, अभी रात हो गया है। बोले बाजू में, उनके घर बाजू में बैठे थे, कंपटीशन ना, बिल्कुल फेस टू फेस रहते हैं जो कंप्यूटर। बोले विश्वामित्र के घर से मांग लो ना। विश्वामित्र आपके चिरंतन शत्रु है, हजारों हजारों साल से एक दूसरे को देखने पड़ते, इतने क्या कहते हैं 100% एनिमी हो आप दोनों के, उनके घर से नमक मांगो या देंगे? बोले देवी आप नहीं जानते, विश्वामित्र इतना बुरा नहीं, वो तो राजा था, ऐसी भी है, इतने बड़े उनके अंदर महानता है, इतने गुण है, हजारों हजारों वर्षों के तपोबल है, क्या नहीं उनके अंदर? वो ऐसा नहीं कि तुम मांगोगे नहीं देगा, मांगने से देंगे ना। फिर आप क्यों झगड़ते ना? केवल एक ही कारण से मैं इनको नहीं मानता हूँ, इसलिए मेरे गुस्सा है क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं मानता। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण मानने का एक ही है कि जब अभिमान शून्य हो जाए, उनके अंदर अहंकार बैठा है, ईगो, जिसके कारण मैं स्वीकार नहीं करता, और ईगो के कारण मर रहा। बाकी व्हाट नॉट ही हाथ, क्या नहीं है उसका पास, लेकिन छोटे सूक्ष्म अहंकार को पाल के बैठा है, जिसके कारण मैं उसको स्वीकार नहीं करता ब्राह्मण करके। ब्राह्मण निरहंकारी होना चाहिए, अभिमान शून्य निताय नगर बिड़ा, अभिमान शून्य होना चाहिए। तो उनका अंदर नहीं, उस बैठा था पेड़ के ऊपर घर के सामने, सब सुन रहा था, लेट नाइट में जो बातचीत सुन रहा था, और बोलते हैं कि देवी आप जाओ, मेरे नाम बताओ और देंगे, नमक दे देंगे, और लाओ थोड़ा नमक। तो अरुंधति जाती है, जाके बोलने से तो वशिष्ठ पत्नी आकर बोलते हैं अरे दो, नमक लेकर खिलाते। और जब खा रहे थे नमक लेकर, नमक दिया ना, हाँ दे दिए, खा रहे थे तो गुणगान कर रहे थे, खाते समय में अपनी पत्नी के सामने श्री वशिष्ठ जी विश्वामित्र के गुणगान कर रहे थे हृदय से, क्योंकि आधी रात में, उनको पता नहीं कोई सुनने वाला, वशिष्ठ नहीं, कोई भी नहीं सुनने वाला, लेकिन सच में बता रहे थे कि वशिष्ठ का गुणावली कितने अच्छा है, केवल केवल ईगो को थोड़ा डील करे तो मैं तो उनके पैर के दास बन जाऊं। इतने योग्य व्यक्ति है, इतनी योग्यता है, इतनी शक्ति है, केवल इसी के मर रहा है, मैं तो उनके नौकरी बन जाऊं, कितने महान है, मेरे से भी कितने महान है, सब कुछ दे डालूं, इतनी योग्यता इकट्ठा कर रखा है, लेकिन केवल अहंकार उसको। ये जो वर्णन अपने पत्नी के सामने श्री वशिष्ठ जी कर रहे थे, वशिष्ठ ऋषि अपने पत्नी के सामने आधी रात में एकांत में कर रहे थे, वो घर के सामने एकांत, कोई साउंड फाउंड नहीं था, सब सुन रहा था बैठकर। हृदय इतने पिघला, ऐसा हृदय पिघला, कहीं कहीं होकर रोने लगा। देखो सच में मेरे अंदर तो अहंकार तो है ही है, मैं हजारों हजारों साल से सब कुछ कर डाला, लेकिन इसी अहंकार को तो टेक केयर नहीं किया, उसी को तो डील किया नहीं मैंने, इसके लिए व्यवस्था नहीं किया। सच में तो कह रहे हैं वशिष्ठ जी, इसी के कारण मर रहा हूं, अभी तक मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, धिक है मेरा जीवन, धिक है मेरे तप, धिक्कार है मुझे, मैं उनको मार निकला हूं जो मेरे लिए इतने हृदय से बड़ाई कर रहे हैं, जो हृदय से मेरे पत्नी, उनके पत्नी के सामने मेरे बड़ाई कर रहे हैं, मैं उनको गुस्से में मार निकला था। कितने द्वेषी, कितने निर्लज्ज, कितने अहंकारी में हूं, ग्लानि से गल गए। विश्वामित्र जी बैठे बैठे पेड़ से ग्लानि से गलने लगे, और घन घन आंसू बहने लगा, पिघलने लगा हृदय उनका, संभाल नहीं पाए, बोले मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इससे मैं रह नहीं सकता। तुरंत उतरे, अब दोनों सोने जा रहे थे खा पी करके, उतर करके जो पजा करके अस्त्र रखे थे उनको मारने के लिए आके दरवाजा खोल करके आकर के उनको उठा, उनके चरण में गिरे, रोते रहते थे, बिल्कुल रो रो कर पिघल गए, गिरे पड़े। कौन? आधी रात में, अरे ऐसे चरण पड़े, उठा के बोले उठो ब्रह्मर्षि। बोले व्हाट, ब्रह्मर्षि? ना यस, ना कैसे होगा अब तक ना, क्योंकि अब आप हो गए, अब आप अहंकार शून्य हो गए, अभी आपके जो पश्चाताप के ताप से, ग्लानि के प्रभाव से आपका अहंकार निरहंकार हो मिटे। तो इसीलिए अभी नाउ यू आर फिट कैंडिडेट फॉर बिकमिंग क्वालिफाइड टू बिकम ब्राह्मण। मैं एक्सेप्ट करना हूं आज, एम्ब्रेस किया आज ब्राह्मण। गदगद हो गए, घंटों रोए दोनों मिल करके। अरुंधति तो फिर बोले कि एक मेरे रिक्वेस्ट है, पर पकड़ो एक दिन। क्या?
ना ये अस्त्र लीजिए, मेरा गला काट दीजिए, मैं आपके हाथ में मरना चाहता हूँ ना। क्यों? तब फिर बताया कि इसे मैं आपको आज ही मारने के लिए पूरे कटिबद्ध होकर आया था, लेकिन क्या भाग्य है, मैंने सुना आज आपसे, आपके हृदय की बात मैं सुन पाया। अकेले से आपने अपनी पत्नी की बोल रहे थे। अब मेरे हृदय से 1% भी कुछ नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ, इतने कृतघ्न हूँ। आप जैसे महान पुरुष के विरुद्ध में क्या-क्या कुभावना मन में लेकर बैठा था। धिक्कार, मुझे मार डालिए, मैं केवल मरने के लायक हूँ। आपने हाथ से नहीं मरूँगा, आप ही मुझे मार डालिए, प्राणदंड दीजिए। सर में पकड़ के सर पिटा, सर में गिर करके। बस साले तो अभी तक तो प्राणदंड लायक था, लेकिन अभी तक तो गले में तुझे लेकर के सर में बिठाने के लायक बन गया। तो इस प्रकार से हृदय गलते हैं, इस प्रकार से ब्राह्मण क्वालिफिकेशन आता है, इस प्रकार अपराध मोचन होता है, इस प्रकार दिस इज द वे टू प्लीज ए डिस्प्लीज पर्सन। हरे कृष्ण।